धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बैठे और उसी समय बाबा तुलसी कहते हैं कि रावण की बिगड़ी हुई बहन सूपनखा आ गई। और सूपनखा ने आकर के, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि सूपनखा सुंदर नहीं है, लेकिन राम जी के पास आई है तब तो तुलसी बाबा लिख रहे सुंदर दिख रही है। इसका मतलब क्या है? बोले जो सुंदर दिखें वो सुंदर हों ये जरूरी नहीं है। जो सुंदर दिखें और वो जरूरी हो सुंदर ये आवश्यक नहीं। बाबा लिखते हैं सूपनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक वारा। नासिक में, महाराष्ट्र में, और आई। अच्छा, राम जी कितने सुंदर हैं पता है? यहां गोस्वामी जी लिखते हैं सूपनखा आई तो पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल वही जुगल कुमारा। राम जी को देख के एकदम रुक नहीं पाई, और सुंदर नहीं थी पर सुंदर बन गई, और बनावटी सुंदर। अच्छा, एक बात जीवन में याद रखो, दिखावट के लिए मिलावट जरूरी है। दिखावट के लिए मिलावट जरूरी है, और मिलावट के जीरे बनावट जरूरी है। अच्छा, बनावट के लिए सजावट जरूरी है। अच्छा, सजावट के लिए गिरावट जरूरी है। फिर गए काम से। अब यहां महाराज आई, और सूपनखा जैसे ही आई राम जी के सामने सुंदर बन के आई। लेकिन यहां एक बड़ा तात्विक भाव है। क्या? अभिमानी कभी दूसरे से नहीं कहता है कि तुम में कुछ गुण है। अभिमानी कभी नहीं कहेगा तुम में भी कुछ गुण है। क्या कहेगा? हम हैं। और सूपनखा का चरित्र आप देखिए क्या कह रही है। राम जी से आई और आके क्या बोली? सूपनखा कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। मैंने तो वर्षों से ये प्रसंग नहीं कहा है, इसलिए गौर से सुन लीजिए। सूपनखा कह रही है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी मुस्कुराए, बोली आप जैसा सुंदर पुरुष इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। चलो यहां तक तो लक्ष्मण जी भी खुश हुए, लेकिन आगे बोली न मौसम नारी, मेरी जैसी सुंदर नारी इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले अरे कहां से आ गई पागल। राम जी से बराबरी कर रही है। अच्छा, यहां नहीं लिखा पर मैं मेरी ओर से विनती कर रहा हूं। राम जी ने कहा कि तुम भी सुंदर हो। बोले हाँ। हम भी सुंदर हैं। बोले हाँ। तो हम सुंदर सुंदर का मतलब? बोले ब्याह करूंगी आपसे। राम जी बोले यह भी ठीक है, पर मैं एक बात पूछूं। क्या? तुम भी सुंदर हो और मैं भी सुंदर हूं, लेकिन जब ब्याह हो जाएगा तो ब्याह के बाद झगड़ा भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो राम जी ने कहा एक बात बताओ, कभी हम में और आप में झगड़ा हुआ और उस समय कंपैरिजन किया गया कि कौन ज्यादा सुंदर है? तो 21-19 तो सब होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि एक से ही सब हो। अब पत्नी बंबई की है, पति आगरा का है, तो एक सी शकल कैसे हो जाएगी? पत्नी तमिलनाडु की है, पति मध्य प्रदेश का है, तो एक गोरा एक सांवरा हो ही जाएगा।
तो आप ये बताओ, एक जैसे हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा तुम शूर्पणखा ये बताओ कि हम और तुम, इनमें 19 और 21 कौन है? तब आप सुनिए आगे की चौपाई क्या कह रही है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, भाग गया। तासे अब लगी रहूं कुंवारी, मैं कुमारी हूं क्योंकि मम अनुरूप पुरुष जग नहीं, मेरे जैसा कोई आदमी मुझे नहीं मिला। तो राम जी ने कहा फिर 21-19 कौन है? शूर्पणखा बोली मेरे जैसा तो कोई नहीं मिला, इसलिए मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें निहार के समझौता कर लिया, इसका मतलब तुम 19 हो। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम 19 हो और मैं 21 हूं। अभिमान का ये सबसे बड़ा गुण है। अभिमान कभी नहीं कहता कि मैं छोटा हूं। अच्छा, शूर्पणखा से भगवान ने कहा तुम क्या करोगी? शूर्पणखा बोली मैं आपसे विवाह करूंगी, और जो कहा विवाह करूंगी। तो भगवान, अच्छा हमसे कोई बात करे विवाह की, राम जी को तो छोड़ो, अखबारों में टीवी में आता है कि 80 वर्ष के डोकरा ने ब्याह कर लिया। अखबार में हमने पढ़ा है 75 साल में ब्याह किया, 50 साल में, और नेता भी कर लेते हैं बहुत से। पर एक बात मैं आपसे कहूं, जिससे आप विवाह कर रहे हैं और वो सुंदरी, वो भी विदेश से आई है, श्रीलंका से, और वो देख के आपसे बात कर रही है, और आपसे वो बात कर रही है और आप इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर का मतलब राम जी शूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे हैं। पढ़िए रामचरितमानस, शूर्पणखा बात कर रही है और राम जी किधर देख रहे हैं? तुलसी बाबा कहते हैं सीतहि चितई कही प्रभु बाता। शूर्पणखा कह रही है बात करो हमसे, और भगवान शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, पर देख कहां रहे? सीतहि चितई, सीता जी की ओर चिता रहे हैं, देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अरे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सीता साक्षात भक्ति है, और सीता साक्षात भक्ति है। इसका मतलब बोले शूर्पणखा रूपी वासना जब जीवन में आक्रमण करे तो दृष्टि भक्ति पर रखना, बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। भक्ति पर नजर रखो। और महाराज शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, सरकार ने भक्ति की ओर देखा। और शूर्पणखा ने इसका अर्थ क्या समझा पता है? शूर्पणखा ने अर्थ समझा कि जब तक ये रहेगी तब तक हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा एक और बात बताएं, शूर्पणखा भगवान राम पर रीझी नहीं है, तो भटकी हुई है। आप कहेंगे क्यों? राम जी ने धीरे से शूर्पणखा से कहा कि सीतय चितय, जानकी मेरी पत्नी है, इसका मतलब मेरा तो ब्याह। और लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके राम जी बोले अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई अकेला है, चली जाओ। और लक्ष्मण जी के पास आई। अब लक्ष्मण जैसे जो लोग हैं इनकी तो अपनी पत्नी ही बात कर ले यही बहुत है। हा? कुछ लोग होते हैं पत्नी बात करे तो बात करते हुए पूरी बात कह नहीं पाती है, तब तक तो आक्रमण, चुप रहो, तुम्हें बोलने, तुम बीच में बोलते। अरे मौका दीजिए बोलने का, क्या हो गया? दोनों को बोलना है। अब देखिए लक्ष्मण जी खड़े थे, शूर्पणखा आई, एकदम कहने लगी राम जी ने भेजा है।
अब लक्ष्मण जी हंसे, काहे के लिए भेजा है? बोले मैं ब्याह का प्रस्ताव लेकर आई। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वे राजा हैं और ये मेरा अपना अर्थ है, ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर लक्ष्मण जी शायद विनोद कर रहे हैं। पर राम जी के ब्याह कर ले। बोले क्यों? वो कर सकते हैं। शायद लक्ष्मण जी सोच रहे होंगे जब हमारे बाप ने 3 कर लिए तो भैया 2 कर लें तो क्या तकलीफ है। पर मैं सेवक हूं और सेवक सुख चाहिए मान भिखारी। यहां लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ा उपदेश कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं सुपनखा तुम अगर हमसे विवाह करोगी जिंदगी बिगड़ जाएगी। क्यों? हम सेवक हैं और सेवक की पत्नी को कभी सुख मिलने वाला। लक्ष्मण जी कहते हैं सेवक सुख चाहिए। सेवक अगर सुख चाहे, मान भिखारी और भीख मांगने वाला कहे कि मेरा सम्मान हो, नहीं। व्यसनी धन और जिसमें बहुत सारे अवगुण हो नशे के, और वो कहे कि मैं धनवान हो जाऊं। व्यसनी धन, शुभगति व्यभिचारी, और जो गलत आचरण वाला हो वो कहे मेरी शुभगति हो जाएगी। लक्ष्मण जी कहते नहीं होगी। सुपनखा तू तो जा, राम जी के पास आई और अब की राम जी के पास नहीं आई, माता जानकी की ओर भागी मारने। अच्छा देखो दोनों में फर्क है। सुपनखा जानकी को मारना चाहती है क्योंकि मेरे और राम के बीच में सीता क्यों है। और जनकपुर की सखियां, जनकपुर में किसी ने पूछा कि जानकी का ब्याह राम से होगा तुम्हें क्या मिलेगा? सखियां कहती हैं आवहीं कब हूं सियाजू के नाते। हे भगवान, जो जानकी मिले बर एहू। हे विधाता, हमारी जानकी को ये दूल्हा मिल जाए। तब एक सखी ने कहा तुम्हारी जानकी को ये दूल्हा मिलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? कहती हैं आवहीं कब हूं सियाजू के नाते। सियाजू के रिश्ते के हिसाब से कभी सियाजू को लेने आएंगे, और जब लेने आएंगे तब हम जी भर के दर्शन करेंगे, यही आनंद है। तो देखो वो जनकपुर की कह रही कि सिया के कारण हमें मिल रहे हैं, और सुपनखा कह रही सिया हट जाए तो मिले। इसलिए आक्रमण किया। लक्ष्मण जी ने सुपनखा का नाक कान काट के महाराज विकराल रूप बना दिया। खरदूषण के पास गई। 14,000 की सेना लेकर खरदूषण आए और भगवान ने सबको समाप्त किया।